भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, जगत जननी अम्बे मैया की जय, बोलो सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों के खान, सत्य गुरु सत्य स्वरूप लख, मन चित हो प्रशांत, त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका, महिमा कही न जाए, नीति नीति कहे चुप भय, वेद ग्रंथ सब गाए। महाभयानक अरु कठिन, भवसागर गंभीर, नाम जहाज बिठाए कर, मीठे जन की पीर। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। संसार में मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन महापुरुषों ने दो चीजों को दुर्लभ बतलाया। क्या बतलाया? दुर्लभ, जो किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। कि सुतदारायरु लक्ष्मी, पापियु घर भी हो, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। बंधु, सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं स्त्री को, लक्ष्मी धन संपत्ति, घर मकान, तो कहते ही ये व्यवस्थाएं पापियों के यहां भी पाई जाती है। क्या पाप करने वालों के पास घर मकान नहीं है? बेटा बेटी भी है, धन भी है, सब है। तो महापुरुष कहते हैं ये दुनियादारी की चीजें ये पापियों के यहां भी पाई जाती है। रात दिन पाप करता है, उसके पास भी व्यवस्थाएं मौजूद है। लेकिन दो चीजें दुर्लभ है। पहला है संत समागम, ये दुर्लभ है। संत समागम उसे ही प्राप्त होता है जिसके कुछ जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं। क्या होते हैं? पुण्य की कमाई होती है। ये रामायण में लिखा गया कि पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, और सत्संगति संस्कृति करयंता। कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, बिना पुण्य के पुंज के संत की शरण ये प्राप्त नहीं हो पाती। संत के पास जीव नहीं पहुंच पाता है।
जब तक पुण्य की कमाई नहीं होती, चूंकि रामायण पढ़ते तो सब हैं, लेकिन रामायण क्या कहता है इस बात को समझते बहुत कम हैं, और उस पर चलते तो और भी कम हैं। रामायण कह रहा है, जिस रामायण का अखंड पाठ करते हैं वही रामायण बतला रहा, पुण्य पुंज बिन मिलहि ना संता। बिना पुण्य के पुंज के, पुंज माने समूह, जब तक पुण्य की कमाई हमारी प्राप्त नहीं होती तब तक जीव संत के करीब जा पाता नहीं। यही कारण है लोग संत को देखकर ऐसे भागते हैं जैसे छाता देखकर गाय भागती है। गाय खड़ी हो और छाता खोल दो उसके सामने, भागेगी। ऐसे क्यों? महापुरुष कहते हैं कि जब हमारे पाप सवार होते हैं तब हमें प्रभु की चर्चा अच्छी लगती नहीं, कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे ज्वर के उदय से भूख विदा हो जा। ज्वर कहते बुखार, जैसे तेज बुखार चढ़ जाए, ठंड लग रहा हो, जाड़े का बुखार हो, मलेरिया, तो भोजन अच्छा लगेगा? भोजन एक टुकड़ा मुंह में डालेंगे तो नीम जैसा कड़वा लगेगा। तो जैसे भोजन अच्छा नहीं लग रहा है जब बुखार चढ़ा हुआ है, ऐसे हमारे ऊपर पाप का जब बुखार चढ़ा होता है, क्या चढ़ा होता है? पाप का बुखार, तो प्रभु की चर्चा अच्छी लगती नहीं। बंधु, जिस मालिक ने हमें जीवन दिया, जिसने हमारे लिए सूरज चांद सितारे बनाया, आप लोग छोटी कक्षाओं में थे तो उस समय पढ़े होंगे, क्या पढ़ते हैं? हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम सब उस ईश्वर के गुण गाएं, हम सब उस ईश्वर के गुण गाएं, उन्हें प्रेम से शीश झुकाएं, उन्हें प्रेम से शीश झुकाएं। बंधु, ये प्रार्थना छोटे बच्चे थे तब गाया करते थे, याद करते थे, लेकिन बड़े होकर उसे भूल गए। अगर यही प्रार्थना समझ में आ जाए कि जिसने सूरज चांद बनाया, ठंड लगती है, आप धूप में दौड़कर बैठ जाते हैं, कहाँ धूप लगेगी वहीं जाते हैं। अपने घर में धूप नहीं आती है तो पड़ोसी घर चले जाते, नहीं चले जाते। लेकिन क्या कभी विचार किया कि जिस सूरज की धूप हमें इतनी अच्छी लग रही है उसको किसने बनाया है? चांदनी जब निकलती है रात में तो बहुत सुंदर लगती है? मगन हो जाती है, चांदनी की रात बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन क्या कभी विचार किया इस चांद को किसने बनाया? जब तारे अंधेरी रात में खिलते हैं, जगमगाते हैं, सुंदर लगते हैं, मगन तो हो जाते हैं, लेकिन इधर ध्यान नहीं जाता कि इन तारों को बनाने वाला कौन? चिड़िया चहचहाती है, अच्छा लगता है, फूल खिलते हैं, महकते हैं, अभी बसंत ऋतु आएगी, फूल ही फूल खिल जाते हैं, जहां जाएंगे बाग बगीचों में हृदय आनंद मग्न हो जाता है।
उसके पीछे कौन छिपा हुआ है ये मनुष्य गौर कर पाता नहीं। जिसने ये सब किया है, हम सब उस ईश्वर के गुण गाएं, उस मालिक का गुणानुवाद गाना हमारा कर्तव्य है, उसकी महिमा का बखान करना। बंधु, जुबान आपको प्रभु ने दिया है, अगर इस जुबान से हम प्रभु का गुणगान नहीं गाते, दुनिया की सारी बातें करते हैं, इधर उधर का तेरा मेरी की बातें करते हैं, लेकिन प्रभु का गुणगान नहीं करते, तो महापुरुष कहते उसकी जीभ मेढक की जीभ के बराबर है। ये रामायण में लिखा गया कि जो नहीं करे राम गुण गाना, ओ जी है सुदादुर जी है समाना। जो जीभ राम का प्रभु का गुणगान नहीं करती है, वो जीभ मेढक की जीभ के समान है। किसके जीभ के समान है? बिना मतलब का मेढक टर 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 करता रहता है। ऐसे कोई ज्यादा बोलता है तो लोग कहते क्या टर टर कर रहे हैं, अर्थात बेकार का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जुबान दिया प्रभु ने, कितनी बातें हम दुनियादारी के बोलते हैं, लेकिन अगर प्रभु का गुणगान नहीं कर पाया तो ये जीव हमारी बेकार है, निरर्थक है, मेढक की जीव के समान है। और प्रभु की चर्चा सुनकर सुन ही नहीं पाते, सुनने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि हमारे पाप रोक देते। कौन रोक देते हैं? पाप। कि मेरे पाप कर्म ही तुमसे प्रीति न करने देते हैं। मेरे पाप कर्म ही तुमसे प्रीति न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। और कैसे प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं मैं, कैसे प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं। कहता कि हे प्रभु, मेरे पाप आपकी तरफ आगे बढ़ने देते नहीं, पाप रोक देते। पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के उदय से भूख विदा हो जाए। लेकिन संत समागम महान क्यों बतलाया गया? क्योंकि पापी से पापी भी अगर सत्संग में आ जाए, इसीलिए भगवान शंकर ने पार्वती को समझाया। किसको समझाया? कि गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न हो, सो गावहीं वेद पुराण। संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। या हमारे पाप कट जाते हैं, और जो हमें प्रभु की चर्चा उल्टी लगती थी, नजदीक नहीं जाना, बुखार चढ़ा हुआ था, वो धीरे धीरे बुखार उतर जाता है। क्या होता है? उतर जाता है। और जब बुखार उतरता है तो वही भोजन मीठा लगने लगता है। नहीं लगता? बुखार उतरने पर तो मीठा लगेगा। बुखार चढ़ा हुआ है, तब तक अच्छे अच्छे व्यंजन ले आओ, बदल बदल कर ले आओ, नीम जैसा कड़वा लगेगा, खाने का मन कहने वाला नहीं। बुखार हुआ होगा आप लोगों को, और सबको पता भी होगा कैसा लगता है। इसीलिए प्रभु सबको टेस्ट दे देता है, ताकि समझाने की जरूरत ना पड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पापी से पापी भी अगर संत समागम में आ जाए तो कहते संत दरस जिम पातक टरई। संत के दर्शन से पाप कटते। क्या कटते हैं? पाप। और जैसे जैसे पाप कटेंगे, हृदय निर्मल होगा, तो वही प्रभु की चर्चा अच्छी लगने लगेगी।
जैसे भोजन पहले बुखार के समय नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन दवाई डॉक्टर टेबलेट देता है और बुखार जब उतर जाता है तब कहते हैं आज एक रोटी खा लिया आपने, कहते हैं इसे कौन सा पहलवानी वाला काम कर लिया हो। नहीं समझ में? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बुखार उतर गया, भोजन अच्छा लगा। ऐसे हमारे पाप ये संत समागम से कटते हैं, प्रभु की चर्चा से कटते हैं, प्रभु के नाम से कटते हैं। महापुरुष कहते हैं कि जब ही नाम हृदय धरा और भयो पाप का नाश, और जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। सूखी घास हो और आग की चिंगारी डाल दो तो धीरे धीरे जलकर राख हो। यहां से दिल्ली तक लकड़ी रखा हो और आग की चिंगारी डाल दो, जलाते रहो जलाते रहो जलाते रहो, एक दिन सारी लकड़ियां जलकर राख हो जाएंगी। ऐसे तुम्हारे पास कितना भी पाप है, कितना पापी से पापी क्यों ना हो, लेकिन सत्संग में आते रहे तो ये चिंगारी, आग की चिंगारी मिलती रहेगी। क्या रहेगी? आग की चिंगारी मिलती रहेगी और धीरे धीरे पाप जलकर राख होते रहे। महापुरुष कहते हैं कि आप यूं ही जो सत्संग में आते रहे, आप यूं ही जो सत्संग में आते रहे, सच्चा सुख और संतोष मिल जाएगा, सच्चा सुख और संतोष मिल जाएगा। जो भी बेहोश हैं होश में आएंगे, जो भी बेहोश होश में आएंगे, गिरने वाला भी गिर कर संभल जाएगा, गिरने वाला भी गिर कर संभल जाएगा। आप यूं ही जो सत्संग में आते रहे, आप यूं ही जो सत्संग में आते रहे, सच्चा सुख और संतोष मिल जाएगा, सच्चा सुख और संतोष मिल जाएगा। सत्संग में इसीलिए सभी महापुरुषों ने कहा सत्संग में जाने पर जोर दिया। स्वयं सत्संग में, जो भगवान शंकर हैं खुद सत्संग करते रहते हैं और सत्संग में जाते हैं। वो तो कह रहे हैं गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआ। जब सत्संग का रंग चढ़ता है, भाव बनता है, पाप दूर भागने लगते हैं। जैसे सूरज निकलता है तो अंधकार नहीं रह जाता। इसीलिए तमाम पापियों का जिक्र आया। रत्नाकर जैसे खोखार डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गए। किससे बने? संत के संग से। किससे बने? संत के संग से। इसीलिए संत के समागम को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थराज प्रयाग। रामायण में लिखा गया कि मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद का मतलब मोद, आनंद। मंगल का मतलब कल्याण। आनंद और कल्याण को देने वाला जो संतों का समाज है, वो संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। एक तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद, वो एक जगह रहता है। वहां आप जब जाएंगे तब डुबकी लगा पाएंगे। अगर इलाहाबाद गए नहीं तो आप त्रिवेणी संगम में डुबकी नहीं। लेकिन ये जो तीर्थराज प्रयाग जो संत का समाज है, ये चलता फिरता है, जंगम है। दो प्रकार के तीर्थ हैं, एक जड़ तीर्थ, एक जंगम तीर्थ। जड़ का मतलब जो एक जगह रहता है। जितने तीर्थ हैं वो वहीं रहते हैं, वो उठकर जाते नहीं हैं। लेकिन जंगम तीर्थ संत का समाज कहलाता है, जो उठकर जाता है, सब जगह जाता है।
कि जो लाचार हैं, मजबूर हैं, चूंकि अगर तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाना है तो आपको किराए भाड़े भी चाहिए। जिसके पास किराया भाड़ा नहीं होगा वो वहां जाकर डुबकी नहीं लगा। चलो सोचा किराया भाड़ा नहीं है तो पैदल ही चला जाओ, लेकिन जिसके पास पैर ही नहीं फिर लगा लेगा डुबकी। लेकिन ये तीर्थराज प्रयाग खुद उठकर जाता है कि तुम जा नहीं सकते, तो प्रयाग खुद उठ करके आ जाता है। इसलिए रामायण कहता है मुद मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम तीर्थ राज। ये तीर्थराज प्रयाग है और इसमें डुबकी लगाने का फल तत्काल मिलता है। जिसने श्रद्धा से मनन कर लिया तो रामायण में लिखा गया कि मज्जन फल पेखिए तत्काला ओ का कहो ही पिक बकऊ मराला। जो कौवे के स्वभाव वाले हैं, उल्टे स्वभाव में चलने वाले हैं, वो कोयल के स्वभाव बन जाते हैं। बगुले का स्वभाव वाला हंस बन जाता है। क्यों? क्योंकि संत जो होते हैं वो कुमति हटाते हैं और सुमति चढ़ाते हैं। दो चीजें हैं ये सबके अंदर रहती है कि सुमति कुमति सबके उर राही और वेद पुराण संत अस कहीं। सबके हृदय में कुमति भी है और सुमति, दोनों चीजें मौजूद हैं। लेकिन कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अब दोनों का काम अलग अलग है। जहां सुमति, जिसके अंदर सुमति उत्पन्न हो गई, संपत्ति नाना, वहां सुख का भंडार होता है। देखो जिस परिवार में सुमति हो तो लोग खुशहाल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और परिवार में अगर कुमति हो जाए तो प्रसन्न रहेंगे? खटपट, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष, फिर सब बेचैन रहेंगे। तो सुमति जहां है वहां संपत्ति का भंडार, सुख का